निश्चय निश्चयात्मक बुद्धि, एक है संशयात्मक बुद्धि। दो किस्म की बुद्धि है। ज्ञानी में एक ही बुद्धि है कि मैं निश्चय में हूँ कि मैं आत्मा हूँ, बस उसके अंदर दूसरा ख्याल ही नहीं चलता। जिसने आत्मा अपने को जाना वो क्या ख्याल करेगा? ये मन और बुद्धि से पढ़ रहा है आत्मा। मन बुद्धि तो इधर गंवानी पड़ेगी, अपना मन बुद्धि गुरु को देना पड़ेगा। ये समझ जो तुम्हारी थी ना पहले की, जो द्वैत भाव था, जीव भाव था, इसमें जो बुद्धि पड़ी थी द्वैत भाव, बुद्धि में द्वैत पड़ा था, बुद्धि में पदार्थ पड़ा था, बुद्धि में नाम रूप पड़ा था, बुद्धि में जगत पड़ा था, बुद्धि में तू और मैं पड़ा था। ये कुत्ते वाली बुद्धि, जैसे कुत्ते को जानता है, कुत्ता अपने को कुत्ता, कुत्ती को कुत्ती करके जानता है। सेक्स में पड़ा है, बच्चे को बच्चा समझता है। खाना पीना भोगना सोना यही है उसकी बुद्धि में। तो तुम जब ही मनुष्य होके आया, तुम्हारी बुद्धि भी कुत्ते जैसी थी पहले। जब तक गुरु नहीं मिला था तो तुमने भी अपने को मर्द, दूसरे को औरत, ये बच्चा, ये फर्ज, ये धर्म, ये ड्यूटी, ये बुद्धि में पड़ा था। पदार्थ की अभावनी ज्ञान के बाद होती है, नहीं तो पदार्थ सबके बुद्धि में पड़ा है। पदार्थ सच्चा है, ये पदार्थ बड़ा अच्छा है, मेरे को कब मिलेगा, ये स्त्री है, ये धन है, ये बेटा है, ये सेक्स भाव, ये सब बुद्धि में पड़ा था। तो बोलता है गलत हुई है जिसकी बुद्धि मैं आत्मा हूँ ऐसा जो कर्तार्थ हो गया आत्मा में, उसकी बुद्धि जो है वो गलत हो गई, माना खलास हो गई। अभी उसकी बुद्धि नहीं रही है। मनो बुद्धि चित्त अहंकार जीव भाव में रहता है, लेकिन आत्मा कार में नहीं मन है, नहीं बुद्धि है, नहीं चित्त है, नहीं अहंकार। मन माना वासना, मन माना इच्छा, मन माना क्या, मन माना जीव भाव, वो ज्ञानी में नहीं है। और बुद्धि जिसके साथ तुम सोचते है माया, माया कैसे बढ़ाऊं, दुकान कैसे बढ़ाऊं, स्त्री कैसे पाऊं, बच्चा कैसे पाऊं, पदार्थ कैसे पाऊं, ये सब बुद्धि है। ऐसी जो बुद्धि है दुनिया वाले की, वो गलत हो जानी चाहिए ज्ञान के बाद। ज्ञान के बाद बुद्धि नहीं रहती है जो तुम सोचो क्या सोचना है, आत्मा में क्या सोचना है। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। कुछ भी थिंक करना, कुछ भी सोच करना, सोचेगा किसके लिए? या अपने शरीर के लिए, या दूसरे के लिए, या माया के लिए, या धन के लिए, किसके लिए सोचेगा? अज्ञानी क्या सोचता है सारा दिन? तुम्हारे अंदर जो बुद्धि चलती है सारा दिन, मन चलता है, क्या सोचता है? मैं और मेरा। उसी दुनिया में तुम ऐसा विचरता रहता है सारा दिन, ये है बुद्धि। और दूसरा, तुम शास्त्र पढ़ा, वेद पढ़ा, कर्म किया, धर्म किया, और अहंकार बढ़ गया, और बुद्धि तेज हो गई इसी बात में, बैसम बैसी में तेज हो गई, डिस्कशन में तेज हो गई, तो ये बुद्धि भी काम की नहीं आई। तब बोलते आत्मा कार बनने में, आत्मा को जानने के लिए तुमको मन बुद्धि को गंवाना पड़ेगा गुरु के आगे। जब हमको मास्टर मिलता है, गुरु मिलता है जो जानता है आत्मा को, जो देख दिखावे जिसके बल जाए, उसके आगे हम मन बुद्धि नहीं चलाता है। गुरु के आगे कौन सी बुद्धि हम चलाए? तो मास्टर के पास जाता है, छोटा था, स्कूल में गया, मास्टर ने बोला दिस इज ए। तुमने कभी पूछा व्हाई दिस इज ए? भाई व्हाई नॉट बी? बी क्यों नहीं हम कहें? कभी उसी से पूछा मास्टर से, तो उसको ए क्यों बोले, बी क्यों नहीं बोले, बी क्यों बोले, सी क्यों नहीं बोले, ऐसा बोला नहीं। गुरु वाक्य सत्यम। मास्टर बोलता है ए माना ए, बी माना बी, क्योंकि मास्टर है। मास्टर जानता है तभी तो तुम स्कूल में गया। तो जब तुम गुरु के पास आता है तो अनजान होके नहीं आता है, जानने वाला होके आता है। अपनी बुद्धि लेके आता है, इधर मन बुद्धि लेके आता है, तो उसको मन बुद्धि को गुरु बैठ के चट करता है, भाई तुम बुद्धि क्यों चलाता है? तुम्हारे पास कौन सी बुद्धि है? जीव भाव की। तुम जीव है तो तुमको जीव भाव की बुद्धि है। अहम है, अंदर में अहंकार है, तो मैं कुछ जानता हूँ। जो समझता है मैं कुछ जानता हूँ, वो जानता ही नहीं है। किसको जानता है? क्या जानता है? तुम्हारे स्वयं क्या है जिसको तुमने जाना है? भाई मैं शास्त्र वेद पढ़ा हूँ, मैं कुछ जान के आया हूँ। क्या जान के आया? तू आत्मा है। अभी किसको जाना? शास्त्र में भी क्या लिखा पड़ा है? यही लिखा पड़ा है कि तू आत्मा है। जिसने आत्मा को जाना, अपने आप को जाना, उसकी बुद्धि खलास हो गई, शांत हो गई, मन भी स्टॉप हो गया। मन की मशीन जो चलती है तुम्हारी, सारा दिन मशीन चलती है, इधर मगज चलता है,
ये ख्याल जो चलता है वो किस लिए? क्योंकि तुमको जीव भाव है, बुद्धि है, जीव भाव वाली बुद्धि, संशय आत्मक बुद्धि, गीता में भगवान ने लिखा है। तो संशय आत्मक बुद्धि, जो संशय वाली बुद्धि जो है उसको नाश जान। जन संशय आत्मक बुद्धि जो है वो मूर्ख लोग करता है, उसको नाश जान। नाश मानो जन्म मरण में आएगा, जो संसार रखेगा सारा संशय कि मैं जीव हूँ, ये जगत है, ये संशयात्मक बुद्धि, मैं आत्मा हूँ, ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये है निश्चयात्मक बुद्धि। ज्ञानी को एक ही निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ, और अज्ञानी को हजारों ख्याल है, मैं कैसे आत्मा हूँ, मैं कब आत्मा बनूंगा, मैं कब मुक्त बनूंगा, मेरे को भगवान कब मिलेगा, मैं कैसे ब्रह्म हूँ, मैं तो शरीर हूँ, मैं तो मरने वाला हूँ, मैं तो आने जाने वाला हूँ, मेरे को स्वर्ग चाहिए, मैं तो नर्क में जाऊंगा, मैंने तो बद कर्म किया है, मैंने तो सत्कर्म किया है, कितना अंदर में ख्याल है। जब मरने का टाइम होता है तो तुम्हारी मशीन जल्दी जल्दी रील ऐसा करता है सारी लाइफ का। जो पापी है वो बोलेगा नर्क में जाऊंगा, अरे जमदूत आ रहा है, पता नहीं भगवान कौन से नर्क में मेरे को डालेगा, मैंने बहुत पाप किया। जिसने पुण्य किया है, सत्कर्म किया है, वो बोलता है विष्णु का पार्षद आता है, और विष्णु ऊपर से हमको झूला डालता है, झूला भेजता है, मेरे को उधर स्वर्गलोक में लेके जाता है, क्योंकि मैं सत्कर्म करता हूँ। खाली ज्ञानी के अंदर कोई ख्याल ही नहीं है कि मैं मरता हूँ। अज्ञानी समझेगा मैं मरता हूँ, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नर्क में जाऊंगा। ज्ञानी बोलता मैं मरता ही नहीं, ये शरीर तो पहले से ही मरा पड़ा है। जिस दिन मेरे को गुरु मिला उसी दिन मैंने शरीर उसको दे दिया। अभी कौन मारेगा? अभी कौन सा काल आएगा जो मेरे को मारेगा? मैंने शरीर पहले से ही बेच दिया, मैं शरीर हूं ही नहीं। हमारे दादाजी को बोलते थे कोई, दादाजी आप भी एक दिन तो शरीर छोड़ेगा ना, ठीक है मरेगा नहीं पर शरीर तो छोड़ेगा। बोला नहीं, शरीर भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि शरीर मैं हूं ही नहीं, नहीं मेरा शरीर है, मैं तो आत्मा हूँ। शरीर मैंने उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन गुरु मिला। गुरु को अपना जीव, चरण गुरु के धोए धोए पी, अर्प गुरु को अपना जीव। चरण माना वचन, वचन गुरु का धो धो के साफ करके उत्तर प्रश्न करके मैंने पिया, और अर्प गुरु को अपना जीव भाव गुरु को दे दिया, और आत्म भाव गुरु से ले लिया। अभी मैं जीव ही नहीं हूँ, शरीर ही नहीं हूँ, तो कौन मरेगा? कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई कर्म हमारे खाते नहीं है, तो मरेगा कैसे? मरेगा वो जिसको वासना होगी, जिसको जगत में कहाँ न कहाँ इच्छा होगी, ममता होगी, उसको मरने के टाइम पीड़ा होगी। जिसमें ममता रखी होगी उसको जब ही छोड़ेगा तो बहुत पीड़ा होगी। देखो एक दिन तुम्हारा बेटा खाली देरी से आता है, या मर्द रात को नहीं आता है, या स्त्री समझो तुम्हारी भाग जाए, आज रात को नहीं आवे, तुम्हारी क्या हालत है? तो जब हमेशा के लिए स्त्री को छोड़ना पड़ेगा, हमेशा के लिए मर्द को छोड़ना पड़ेगा, हमेशा के लिए बेटे को छोड़ना पड़ेगा, धन छोड़ना पड़ेगा, तो क्या हालत होगी? जिसमें तुम्हारी वासना है वो अचानक छूट जाएगी तुम्हारे से, तो तुम्हारी क्या हालत होगी? क्योंकि तुम्हारी ममता है सब में। अरे मैं स्त्री को छोड़ूंगा, मुझे स्त्री कहाँ जाएगी, कैसे चलेगी, बेचारी ये तो विधवा हो जाएगी, इसको तो पता भी नहीं है, इसका पैसा कोई ले जाएगा, अब ये तो गुलाम हो जाएगी देवर की, जेठ की, उसकी, अब ये कैसे चलेगी पीछे? मेरा बच्चा अभी छोटा है, अरे मैं इसको छोड़ के जाता हूँ, अभी बड़ा ही नहीं हुआ है, अरे इसने शादी नहीं किया है, ये कैसा चलेगा मेरे साथ? तो अंत वेले में क्यों बोलता है कि 1000 बिच्छू का डंक लगता है आदमी को? डंक है ये वासना है, इच्छा है तुम्हारी। और ज्ञानी सुख से शरीर ऐसे छोड़ता है जैसे सांप अपनी खाल उतार देता है, सुख से। वो सुख से जीता है, सुख से मरता है, सुख से आता है, सुख से खाता है, सुख से सोता है, क्योंकि उसके अंदर में कोई इच्छा नहीं है। अनकंसर्न विद बॉडी, अपने शरीर से ही पहले बेवास्तेदार है, अनकंसर्न है, किसी से भी उसका वास्ता नहीं है। जीते जी वो सबसे मोकलानी करके बैठा है, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, मत करो किसी को प्यार, सब मतलब दिया यार, अपने सुख से सब जग बांधो को काहू को नहीं, तम जान लियो मन माई। अरे सब अपने अपने सुख के लिए तुमको प्यार करता है, काहे के लिए उसमें वासना डाला है? काहे के लिए तुम जगत को सत्य मान के बैठा है? ये स्त्री सत्य है, बेटा सत्य है, सब कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार,
पूर मियाँ पूर बीबी खपो है ख्वाब, पूर पूरे से नी लगाया विसरा चलता। झूठों के सरदारों से तुम नी लगा के बैठा, परमात्मा भूल गया। भगवान तुमको याद है सारे दिन में? सुबह से जैसे ही उठता है तुमको भगवान याद है, सोता है भगवान याद है, जब भी काम करता है तो भगवान याद है। पैसा चाहिए, ये चाहिए, स्त्री चाहिए, बेटा चाहिए, स्त्री को तुम ऑर्डर करेगा, बेटे की चिंता करेगा, अरे ये बीमार है, अरे ये मर न जाए। स्त्री को ऑर्डर करेगा, अरे तुम बैठो मेरे बाजू में, नहीं जाओ मैं के में, हम अकेला हो जाएगा। तुम किसके साथ रह सकता है अकेला दुनिया में? ज्ञानी एक अकेला है, किसके आधार पर नहीं है। तुमको सबका आधार है। धन भी चाहिए, धन किसी मर्द का आज चला जाए, समझो टूट जाए कोई मर्द, दिवाला निकल जाए, क्या हालत होगी उसकी बताओ। जिसकी धन से प्रीति है, धन से जिसकी प्रीति है, मन वैसा से प्रीति है। वैसा जैसे आज तुम्हारी कल उसकी हो जाएगी, तैसे धन भी आज तुम्हारा कल दूसरे के जेब में पड़ा रहेगा। तुम्हारी क्या हालत होगी? जो धन से प्रीत रखता है, मिथ्या पदार्थ से प्रीत रखता है, वो अंत काल में जो लक्ष्मी से मरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जून बलवल होता है। जिसकी धन से प्रीत है वो सर्प जाके होएगा, जिसकी स्त्री से प्रीत है वो वैश्वा होएगा, जिसकी बेटे से प्रीत है वो सूकर जून माना सुअर की जून। ये सब जून तुमको मिलती है जब निश्चय आत्मक बुद्धि नहीं है। संशय वाला आदमी, संशय आत्मक बुद्धि माना मैं जीव हूँ तो जगत सारा अंदर भरा पड़ा है। संसार बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। बाहर कहाँ संसार है? बाहर तो कुछ नहीं है, तुम्हारे भीतर पड़ा है। स्त्री, बेटा, धन, पदार्थ सब भीतर पड़ा है। भीतर की सृष्टि बहुत बड़ी है, उसी सृष्टि का इधर पढ़ करो। गुरु आके हमारे अंदर की सृष्टि की पढ़ करता है। जो अंदर की सृष्टि है ही नहीं तो बाहर भी कुछ नहीं है। अंदर बाहर एको जाने दूजा भाव न होवे। अंदर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, दूजा भाव ही नहीं है, दूसरा है ही नहीं कोई, है ही भगवान। यह निश्चय आत्मक बुद्धि। तो जो निश्चय में रहता है, आत्मा के निश्चय में रहता है, उसके अंदर कोई ख्याल नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई संकल्प विकल्प चलता ही नहीं है। किसके बारे में चले, किसके बारे में संकल्प करे? कोई दूसरा होवे तो संकल्प आवे, दूसरा ही नहीं है, मैं ही तो हूँ, तो कौन सा संकल्प करेगा? और अज्ञानी के अंदर पता नहीं कितनी दुनिया भरी पड़ी है, तो वो संकल्प विकल्प चलता है सारा दिन। थिंक नॉन स्टॉप थॉट परेड चलती है तुम्हारे अंदर, जैसे थॉट परेड चलती है सारा दिन। ख्याल 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 ख्याल, क्योंकि वासना है, क्योंकि इच्छा है, क्योंकि ईगो है। तो बोलता है जिसकी बुद्धि गलत हो गई है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल चट्टो खलास हो गई है, अभी बुद्धि में खाली आत्मा ही रह गई, तो बुद्धि चलती नहीं है माया में, मन चलता ही नहीं है, चित्त में चित्तना होती नहीं है माया की। मन बुद्धि चित्त अहंकार जीव में होता है। जो जीव भाव में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको अंतःकरण बोलता है। ये अंतःकरण की उपाधि है, जो ब्रह्म जीव है कहलाता। तुम ब्रह्म है, लेकिन ये अंतःकरण की उपाधि आ गई, ये पर्दा आ गया, तो तुम अपने को जीव करके जानता है। भाई मैं तो एक जीव हूँ, मैं तो एक छोटा हूँ, मैं तो अंश हूँ, ये मेरा जगत है। मैं जीव हूँ, ये मेरा जगत है। जो तुम जीव बनेगा तो अपना अपना जगत तुम बनाएगा जरूर अंदर में। हर एक जीव अपनी अपनी सृष्टि बना के बैठा है, अपना अपना संसार बना के बैठा है। इतना संसार है तुम्हारे अंदर। और जो अपने संसार की प्रलय करता है, जो निश्चयात्मक बुद्धि में रहता है, उसके लिए संसार ही नहीं है, जगत ही नहीं है। नहीं तू, नहीं मैं, नहीं हम, नहीं तुम, तो दफ्तर ही गुम। जब हम और तुम है तो दफ्तर है। तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, इसने ऐसा किया मेरे से, उसने ऐसा किया, बड़ा संसार है अंदर। इसने ऐसा शब्द बोला, इसने ऐसा बोला, तो ये बड़ा संसार अंदर आ गया। जब तू और मैं है, ये द्वैत में ही सारा संसार है, द्वैत में ही भय है। भय तुम किसके साथ करता है? मैं इससे डरता हूँ, मैं उससे डरता हूँ, किसके साथ? दूसरा है, तुम्हारे से कोई अलग है जिससे तुम डरता है। अरे उधर भी मैं हूँ तो डरूं किसके? डरूं क्यों? सब जगह मैं ही मैं हूँ, तो इच्छा किसकी करूं? स्त्री भी मैं हूँ, पुरुष भी मैं हूँ, मौन भी मैं हूँ, मोहिनी स्वरूप भी मैं हूँ, तो सेक्स कैसे होएगा? तो बोलता है सेक्स तो भाई नेचुरल है ना। नेचुरल तब है जब द्वैत में है। तुम दूसरा है तो नेचुरल है बराबर, तुम गिरेगा सेक्स में। लेकिन जब निश्चयात्मक बुद्धि है, आत्मा ही आत्मा है, तो उसके लिए सेक्स क्या है? दूसरा देखेगा ही नहीं तो सेक्स कैसे होएगा? ब्रह्म इज सेक्सलेस।
ब्रह्म में कोई सेक्स नहीं होता है, दूसरा ही नहीं है, नहीं स्त्री है नहीं पुरुष है, तो उसको कामना कैसे होगी? काम तो पहले ही दिन चला जाएगा, क्योंकि राम दृष्टि जिसके अंदर आ गई, राम ही राम जिसको देखने में आएगा, वो काम कैसे करेगा? कामना उसकी खलास हो गई, दूसरा ही नहीं देखेगा, कामना किस में रखेगा? मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, स्त्री भी मैं हूँ, पुरुष भी मैं हूँ, बेटा भी मैं हूँ, धन भी मैं हूँ, जड़ भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ, सब जगह मैं ही मैं हूँ। तो उसकी बुद्धि गलित हो गई, खलास हो गई, जी भाई गलित हो गया, खलास हो गया, तो बुद्धि भी खलास हो गई। अभी एक ही बात में रहता है निश्चयात्मक बुद्धि में कि मैं निश्चय करता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र आत्मा ही आत्मा है, तो उसकी बुद्धि शांत, मन शांत, चित्त शांत, अहंकार खलास हो गया और वो आत्मा में खड़ा हो गया। ये तो लोग बड़ी बात।